गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। टॉपिक इज इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रियोट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे सिस्टम्स इन्वेंट करे थे इंडिगो की प्लांटेशन को मैंडेटरी बनाने के लिए। उनमें से एक सिस्टम था रेयोटी सिस्टम। रेयोटी सिस्टम वॉज अ सिस्टम जिसमें प्लांटर्स मोस्टली बाय फोर्स, रेयोट्स मतलब जो वर्कर्स कल्टीवेटर्स होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि वो अपनी लैंड पे 25% लैंड पे इंडिगो ज़रूर उगाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट रहता था। चलो इस कॉन्ट्रैक्ट की मैं लाइक एक कहते हैं ना अहमियत और एक लूप होल बाद में बताऊंगा। अक्सर गांव के जो हेडमैन होते थे, मुखिया वगैरह जो होते थे, उनको ये कल्टीवेटर्स के बिहाफ में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने पे मजबूर किया जाता था। मतलब मुखिया ने कर दिया है, उसकी बातें गांव में सबको सुनना है, और जाहिर सी बात है अब अगर उसकी बातें सुनना है तो उसके हिसाब से चलना भी रहेगा। अगर उसने साइन कर दिया आपको काम करना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, इन केस यहाँ पे हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर ही आएगा। उसको प्लांटर्स जो होते थे प्लांटेशंस के लिए, मैंने आपको काफ़ी पहले के वीडियोस में बताया है, जानने के लिए साइट की प्लेलिस्ट देखिए, वाई ब्रिटिशर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया एंड ऑल। उसमें वो प्लांटर्स इन कल्टीवेटर्स को कैश एडवांस देते थे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बोल के कि अरे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा नहीं, कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम एडवांस लो बाद में हमको मतलब रिटर्न करना पैसे, और इतना कोई इंटरेस्ट भी लगेगा नहीं। मतलब पैसा दे रहे हैं आपको इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। लेकिन बॉस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आप वापस दे रहे हो ये पैसा, तो आप इंडिगो उगा रहे हो, उसको उगाने के लिए आप पैसा भी लगा रहे हो। इंडिगो आपकी खेतों की फसल भी खराब कर रहा है, आपकी फर्टिलिटी भी निकाल रहा है, और उसके बावजूद आप पैसा उनको दे रहे हो। एनीवेज, इंडिगो उगाने के लिए आपको पैसा मिला, आपने पैसा लिया, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने खेत में 25% एरिया में इंडिगो की हार्वेस्ट करना पड़ेगी। दैट इज अ कंडीशन। प्लांटर आपको सीड्स वगैरह सब प्रोवाइड करेगा। कल्टीवेटर पहले मिट्टी को टिल करेगा, मतलब लाइक सॉइल को बिल्कुल उस हिसाब से जोतने के हिसाब से रेडी करेगा। उसके बाद में बीज को बोएगा देन उसके बाद में हार्वेस्ट करेगा, एंड देन फाइनली वो प्लांटर को या हेडमैन को वो हार्वेस्ट जो क्रॉप है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसे अगर कुछ पैसा मिलेगा तो उसको रखेगा, लेकिन फिर उसे नया लोन मिल जाएगा, फिर उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा, फिर वो यही प्लांटेशन करेगा। अब इसमें लोगों को एक चीज़ समझ में आने लगी थी कि इंडिगो प्लांटेशन कोई इजी काम नहीं है, इट इज़ अ टायरसम प्रोसेस। एंड भैया पिछले लोन को चुका रहे हैं हम, और अभी एक नया लोन भी मिल गया हमको, ये भी एक आ गया, जुड़ गया इसके ऊपर, तो लोग कर्ज के पीछे दबे जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि बॉस ये तो हम पे चक्रवर्ती ब्याज लगे जा रहा है, हम पुराना लोन चुका नहीं पा रहे, नया लोन आ गया, नए लोन के लिए हम फिर से लाइक कर रहे हैं, पुराना चुकाएंगे तो नया कैसे करेंगे। इनके पास पुराने लोन चुकाने के कारण नए लोन के पैसे कम हो जाते थे, नई हार्वेस्ट कम होती थी, नई हार्वेस्ट के अंदर पैसे कम मिलते थे, तो वो ग्रोथ तो गई, एक फिर नया लोन लेना पड़ता था तीसरी हार्वेस्ट करने के लिए। प्रोसेस वॉज गेटिंग डैम कॉम्प्लिकेटेड। किसान फंसते जा रहा था, ही वॉज गेटिंग नी डीप इन टू दैट, एंड देन लेटर ऑन ही वेंट नेक डीप इन टू दैट। यहां पे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही थी। किसान इतनी ही मेहनत और इतना ही पैसा अपने राइस कल्टीवेशन में लगाने की सोचते थे, क्योंकि वहां से उनको चावल मिलेगा, चावल रिटर्न भी देता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को चाहिए थी नील इंडिगो, और इंडिगो को चाहिए बेस्ट सॉइल। कल्टीवेटर अपनी बेस्ट सॉइल को प्रोबेबली इंडिगो के लिए नहीं बल्कि राइस प्लांटेशन के लिए सेव करना चाहता था। लेकिन इंडिगो का जो पेड़ होता है दोस्तों, उसकी जड़ काफ़ी डीप होती है। इट सक्स ऑल द फर्टिलिटी आउट ऑफ द सॉइल। आपने एक बार किसी खेत में इंडिगो बो दिया, उसके बाद में चावल तो आप भूल ही जाओ कि उगा पाओगे कभी। सो द प्रॉब्लम स्टार्टेड, और कुछ सालों बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, तो आप अगले 25% एरिया पे ग्रोथ करना शुरू कर दोगे। किसान कर्ज में दबा चला जाता था, उसे ये दिख नहीं रहा था। एक बार कोई इस जाल में फंस गया था
तो वो बस घूमते जाता था। कितने लोगों ने अपनी जानें खो दी, कितने लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी, कितने लोग बंधुआ मजदूर बन के रह गए। आज़ादी के बाद भी 20 साल तक ये सच्चाई हमारे देश में चलती रही। वी रियली हैव फेस्ड इट टिल 1960s। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।